मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। आज हम आपको दो बेसिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आप किसी की लाइफ को बचाने में मदद कर सकते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के ऊपर लोगों में अवेयरनेस लाई जाए। वी नो अवर हार्ट एंड हाउ अवर हार्ट वर्क्स। तो इस साल की जो थीम है वी नो अवर हार्ट, हमें अपने हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आजकल जो हार्ट की बीमारियां हैं, आप सभी सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। पहले जो बीमारियां 60 से 70 साल की उम्र में लोगों को होती थी, आजकल वो 30, 35, 40 साल की उम्र में हो रही है। इसके मल्टीपल कारण हैं। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनपे घंटों लगा सकते हैं, एक दिन लगा सकते हैं, 2 दिन लगा सकते हैं उन कारणों को जानने के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो को कंसाइज करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाते हुए, कैसे हम एक दूसरे की, अपनी, अपने परिवार की, अपने आस पड़ोस में या कहीं पर भी अगर इमरजेंसी होती है तो कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो आज हम आपको 2 बीमारियों के बारे में बताएंगे। एक है हार्ट अटैक, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक है हमारा कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हार्ट एकदम से फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, एकदम से आदमी बेहोश हो गया। तो हार्ट अटैक में क्या होता है दोस्तों, ये हार्ट अटैक और ये जो कार्डियक अरेस्ट है, दोनों अलग बीमारियां हैं और दोनों इतनी डेडली हैं। डेडली मतलब इतनी खतरनाक है कि आदमी हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता है। हॉस्पिटल पहुंचने का समय भी नहीं कई बार हमें मिलता है। अगर आप किसी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल के पास भी रह रहे हैं, अगर हम बात करें मेदांता के पास आप रह रहे हैं, या फिर एम्स के पास आप रह रहे हैं, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ के पास आप रह रहे हैं, अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, अगर आपको वहां पहुंचाने में 15 से 20 मिनट या ज़्यादा समय लग जाता है, तो कई बार बचने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही होता है हार्ट अटैक में। कई बार हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो कई बार आदमी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता है और ऑन द वे ही कई बार कई लोगों में मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो 2 चीज़ें आपको जो देखने की जरूरत है। हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? हार्ट अटैक किसी भी उम्र में आजकल हो सकता है, महिलाओं और पुरुषों में हो सकता है। पुरुषों में क्या है, हार्ट अटैक आजकल 30 से 40 साल की उम्र में होने लगा। महिलाओं में ये 45 से 50 साल की उम्र के बाद होता है। ये कुछ हार्मोनल का इम्बैलेंस या बैलेंस और जो भी फिजियोलॉजिकल वेरिएंट है उसकी वजह से ऐसा पाया जाता है। तो पुरुषों में हार्ट अटैक ज़्यादा मात्रा में होता है, महिलाओं में कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ हार्मोन्स के कारण हैं अपने अपने। हार्ट अटैक पुरुषों में 30 की उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको मिलेगा 28-29 साल में भी कई केसेस आपको मिल जाते हैं। तो हार्ट अटैक हो जाए तो प्री हॉस्पिटल केयर की हम जो बात करें, हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले हम क्या कर सकते हैं? हार्ट अटैक के लक्षण सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। जब भी हार्ट अटैक होता है तो लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड हमें छाती में दर्द होता है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ये दर्द कई बार ऊपर जबड़े तक और नीचे हमारे अम्बलिकस यानी जो हमारी सुंडी है वहां तक ये दर्द कई बार जाता है। और लेफ्ट आर्म में यानी बाई साइड भी ये दर्द हमारे जाता है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे लगता है कि किसी ने 10 से 15 किलो, 20 किलो का वजन छाती पे रख दिया, पसीना आ जाता है। अगर सर्दी में हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि सर्दी में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, वहाँ भी भयंकर सर्दी पड़ रही है लेकिन फिर भी आदमी को पसीना आ जाता है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं प्री हॉस्पिटल केयर में? प्री हॉस्पिटल केयर में आप 2 दवाइयाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होती हैं, एक है हमारी डिस्प्रिन, दूसरी है हमारी सॉर्बिट्रेट। डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट याद रखिए, डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट आप प्री हॉस्पिटल केयर में, अगर आपको लगता है किसी को ऐसे लक्षण है तो आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इन दोनों को यूज कर सकते हैं, जो मरीज को बचाने में मदद करती हैं प्री हॉस्पिटल केयर में। और तुरंत से तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाइए जहाँ पे ईसीजी, एंजियोग्राफी और कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाइए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो आपका कई बार समय व्यर्थ हो जाता है। आपको वहाँ जाके पता चलता है वहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी नहीं है, या फिर वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है तो वहाँ पे कैथ लैब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल आपको देखनी है, ये पहले से ही आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल में हम, ताकि मरीज को ले जा सके, सारा बेनिफिट पेशेंट का हो जाए। तो ये हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, मरीज अपने लक्षण बता सकता है, वो बता रहा है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये किसके लक्षण हो गए? हार्ट अटैक के। अब मैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ जो हार्ट अटैक से भी डेडली है, हार्ट अटैक से भी खतरनाक है, वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, अरेस्ट का मतलब एकदम से हार्ट को किसी ने चॉक कर दिया, एकदम से हार्ट बंद हो गया और आदमी एकदम से क्या होता है, बात करता करता या काम करता करता एकदम से फ्लैट हो जाता है, गिर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट।
अगर आदमी खड़ा है, अपनी तकलीफ बता रहा है, अपनी कंप्लेंट्स बता रहा है, तो वो लक्षण होते हैं हार्ट अटैक। और आदमी एकदम से फ्लैट हो जाता है, गिर जाता है, एकदम से बेहोश हो जाता है, तो ये लक्षण है कार्डियक अरेस्ट के। और कार्डियक अरेस्ट इतना डेडली है, इसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है, हार्ट की ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है। और इस कंडीशन में पेशेंट का जो विक्टिम है, जो भी पीड़ित है, उसको बचा पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। प्री हॉस्पिटल केयर की हम बात करें, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर आपके नज़दीक आस पड़ोस में या कहीं भी हो जाता है, तो तुरंत आपको कैसे वहाँ पे फर्स्ट एड दे के आप उसको बचा सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, उससे पूछना है बात कर पा रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आपको फिर पल्स चेक करनी है। ये हमारी गर्दन की पल्स होती है, दोनों तरफ होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड पल्स। ये आपको चेक करनी है, आप यहाँ इसको फील करेंगे। अगर ये आपको मिल गई तो इसका मतलब आदमी के बेहोशी का कारण कोई और है, उसको हॉस्पिटल में हमें लेके जाना है। अगर ये हमें 5 से 10 सेकंड तक नहीं मिलती, आपको यहाँ देखना है और छाती की तरफ देखना है, सांस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सांस भी नहीं आ रहा और ये पल्स, कैरोटिड पल्स भी आपको 5 से 10 सेकंड तक नहीं मिलती, तो इमीडिएटली आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसको फ्लैट सरफेस में लिटा के आपको सीपीआर करते हुए ले जाना है। एक सीपीआर भी एक ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो किसी पेशेंट को, विक्टिम को बचाने में मदद कर सकती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस हाथ से आप काम करते हैं उसको आगे करके, जिससे आप काम नहीं करते, कम काम करते हैं, उसको यहाँ लाके हाथों को सीधा करके आपको पेशेंट की छाती के बीचों बीच बिचले हिस्से पे, ये हिस्से का ध्यान रखिए, ये हमारी छाती का पिछला हिस्सा है और ये निप्पल लेवल पे एक लाइन बनती है। तो इस लाइन के बीचों बीच आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने हाथों को रखना है और सीपीआर देना है। ये ऐसे, ये लाइन यहाँ पे, ये सर्कल, यानी चेस्ट का जो छाती का आधे से थोड़ा नीचे की तरफ जो हिस्सा है, वहाँ पे हमें हाथ रख के सीपीआर देते हुए मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है। और ये सीपीआर हम कैसे देंगे, ये हम छाती को दबाएंगे 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार हमें सांस देना है और 2 बार हमें नाक को बंद करके, या तो मुंह से हम सांस दे सकते हैं या फिर हम अपना रुमाल का यूज करके मुंह पे लगा के 2 बार सांस दे सकते हैं। तो इसको रेशो को हम बोलते हैं 30:2। ये हमें तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक मरीज हमारा हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता, हमारी एडवांस टीम नहीं आ जाती। इसके करने का क्या फ़ायदा होता है, इसके करने से क्या फ़ायदा होता है, जब हम हार्ट को पंप करते हैं, हार्ट काम नहीं करता, बाहर से हम एक्सटर्नल मसाज दे रहे हैं, तो इससे ब्लड सीधा ब्रेन को सप्लाई होता है, वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, जिससे बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अगर हम मरीज को सिंपली हॉस्पिटल लेके जाते हैं या फिर गाड़ी में लेके जाते हैं, फिर एम्बुलेंस में जहाँ पे सीपीआर उसको नहीं मिल रहा, वहाँ पे बचने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे एटलीस्ट ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। छाती में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो, लेफ्ट साइड पसीना आए, तो हमें हमेशा याद रखना है सॉर्बिट्रेट की टैबलेट और एक हमारी डिस्प्रिन की टैबलेट हमें यूज़ करनी है। ये जीभ के नीचे हमें चबानी है और उसके बाद पेशेंट को तुरंत ऐसे सेंटर में लेके जाना है जहाँ पे ईसीजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कैथ लैब अवेलेबल है। दूसरा कार्डियक अरेस्ट, जो मोर डेडली है, उसमें आदमी एकदम से बेहोश हो जाता है। आपको रिस्पॉन्स चेक करना है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो पल्स चेक करनी है। यहाँ पे पल्स आप यहाँ देख सकते, देखिए ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ये हमारा गला, यहाँ पे साइड में, यस, यहाँ पे हमें पल्स मिल रही है जिसको हम बोलते हैं कैरोटिड पल्स। अगर ये नहीं आ रही तो हमें सीपीआर स्टार्ट करना। 30 बार छाती को दबाना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर, और 2 बार उसको सांस देना है और हॉस्पिटल तक लेके जाना है। दोस्तों, ये दोनों डिजीज हार्ट की लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द ग्लोब। भारत के अंदर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ इसके कारण होती है। दीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, और कार्डियक अरेस्ट। आजकल आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, कई बार यूट्यूब पे या कहीं पर भी स्प्रेड हो गई कि होटल में चलता चलता आदमी एकदम से बेहोश हो गया, गिर गया, वो क्या है? हार्ट अटैक नहीं है, वो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट वो इतना डेडली है कि आप किसी भी बेस्ट हॉस्पिटल के पास हैं, अगर आपने सीपीआर देते हुए वहाँ नहीं ले जा रहे तो बचने की संभावना काफ़ी कम है। तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखिए, अपने परिवार, समाज और आस पड़ोस के लोगों को आप बचाने में मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके
CPR से संबंधित सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। आप किसी की लाइफ बचाने में मदद कर सकते हैं। तो दिस वर्ल्ड हार्ट डे पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। और 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, आदमी खड़ा है, बात कर रहा है, तकलीफ बता रहा है तो ये हार्ट अटैक है, और एकदम से फ्लैट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, कुछ पता ही नहीं पा रहा, ये कार्डियक अरेस्ट है, और कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भी डेडली है। So thank you very much for watching this. Stay